नारी महान है। महाबली नामक राजा का मंत्री रजत प्रसाद बहुत ही तेज बुद्धि का बहादुर वीर था। जब भी कभी राजा पर संकट की घड़ी आती तो रजत प्रसाद ही सबसे आगे होकर राजा के संकट दूर करता। यही कारण था कि राजा बलि अपने मंत्री का बहुत सम्मान करता था। एक बार महाबली की महारानी का उससे किसी बात पर झगड़ा हो गया तो वह नाराज होकर अपने मायके चली गई। उस रात राजा ने ना तो खाना खाया और ना ही महल में दीप जलाया। ऐसी उदासी देखकर सब नौकर चाकर भी हैरान थे, मगर किसी में यह हिम्मत नहीं थी कि वह राजा से जाकर यह पूछे कि आप उदास क्यों हो, महल में यह अंधेरा कैसा। रात तो राजा बलि ने रो धोकर काट ली, मगर जैसे ही सुबह हुई राजा का मन भारी हो गया। आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। सुबह होते ही राजा घोड़े पर चढ़कर रानी के पास गया और उससे कहने लगा, प्रिय, अब यह गुस्सा छोड़ो, घर वापस चलो, हमसे तो यह एकांत नहीं कटता। महारानी ने अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा, देखो महाराज, मैं एक ही शर्त में वापस जा सकती हूँ। बोलो, मेरी इच्छा पूरी करोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। प्रिय, बस एक बार मेरे साथ वापस चलो। अच्छा, तो आप मेरे लिए घोड़े बनिए, मैं आपके मुंह में लगाम लगाकर सवारी करूँगी। राजा ने उसी समय घोड़ा बनना स्वीकार कर लिया। रानी ने राजा के मुंह में लगाम डाली और उसकी पीठ पर सवार हो गई। राजा घोड़ा बनकर चलने लगा। दूसरी ओर मंत्री की पत्नी भी नाराज हो गई थी। जैसे ही मंत्री को पता चला तो वह उसे मनाने आया तो उसने कहा, यदि आप अपना सिर मुड़वा दें तो कितना अच्छा हो। लो, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी अपना सिर मुड़वा लेता हूँ। मंत्री ने यह कहते हुए अपना सिर मुड़वा दिया। राजा ने जैसे ही सुबह मंत्री का सिर मुड़ा देखा तो हैरानी से पूछने लगे, मंत्री जी, यह क्या हुआ, आपने तो सिर ही मुड़वा डाला। मंत्री हंसकर बोला, महाराज, यह सब औरतों की कृपा है। पुरुष अपनी औरत को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि नारी महान है। राजा को ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। धन्यवाद।